रविवार की सुबह थी। सुंदरपुर गांव में हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, आज गोपाल काका की मटन हांडी चढ़ेगी। पूरे हफ्ते लोग इसी दिन का इंतजार करते थे। उस सुबह भी गोपाल काका अपना पुराना गमछा कंधे पर डालकर बाजार पहुँचे। कसाई उन्हें देखते ही मुस्कुराया। अरे गोपाल काका, आज फिर इतनी बड़ी तैयारी? लगता है आज भी पूरा गांव आपके यहाँ ही खाने वाला है। रविवार है भाई, लोग पूरे हफ्ते इंतजार करके बैठे रहते हैं। अगर मटन कम पड़ गया ना तो गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। कसाई हंस पड़ा और ताजा मटन तौलकर बड़े टोकरों में भरने लगा। गोपाल काका धीरे धीरे सारा सामान लेकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी कमला दरवाजे पर खड़ी मिल गईं। उन्होंने भारी टोकरियां देखीं और चिंता से सिर हिलाया। इतनी उम्र हो गई है फिर भी इतना भारी काम अकेले करते हो? क्यों ना गांव में छोटा सा होटल खोल लो, रोज यही काम होगा तो कमाई भी ज्यादा होगी। अगर रोज बनाऊंगा तो लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा कमला, और जिस चीज का इंतजार खत्म हो जाए उसका स्वाद भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद कभी कम नहीं होगा। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, स्वाद उस खुशी से आता है जो लोग इंतजार करके लेकर आते हैं। इतना कहकर गोपाल काका आंगन में बने मिट्टी के बड़े चूल्हे के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने लकड़ियां जमाई और आग जलाई। थोड़ी ही देर में बड़ी लोहे की कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ गई। तेल गर्म हुआ, उसमें प्याज डाली गई, फिर लहसुन, अदरक और हाथ से कूटे हुए देसी मसाले। जैसे ही मसालों की खुशबू उठी, पूरा आंगन महकने लगा। कुछ कढ़ाई बाद गोपाल काका ने बड़े टोकरों से मटन उठाकर देग में डाल दिया। मटन के कढ़ाई में गिरते ही तेज खुशबू पूरे सुंदरपुर गांव में फैल गई। आज तो गोपाल काका का मटन बन रहा है। धीरे धीरे दोपहर होने लगी और गोपाल काका के घर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। कोई परिवार के साथ आया था, कोई दोस्तों के साथ। कई लोग तो दूसरे गांवों से सुबह सुबह ही निकल पड़े थे ताकि उन्हें गोपाल काका के हाथ का मटन मिल जाए। गोपाल काका खुद अपने हाथों से प्लेट सजाते, पहले गरम चावल डालते, फिर ऊपर से गाढ़ी लाल ग्रेवी वाला मटन रखते और आखिर में कुरकुरा पापड़ रखते। पहला निवाला खाते ही लोगों के चेहरे खिल उठते। वाह काका, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। काका, आप रोज क्यों नहीं बनाते? अगर रोज मिलेगा तो ये स्वाद खास नहीं रहेगा भाई। धीरे धीरे शाम होने लगी और देखते पूरे बर्तन खाली हो गए। कुछ लोग देर से पहुंचे थे, वे खाली बर्तन देखकर उदास हो गए। काका, थोड़ा रस ही बचा हो तो दे दो। अब तो बर्तन भी साफ हो गई भाई, अगले रविवार तक इंतजार करो। लोग मुस्कुराते हुए वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगले रविवार फिर वही स्वाद मिलने वाला है। रात को जब पूरा सुंदरपुर शांत हो गया, तब गोपाल काका और कमला घर के बाहर खाट पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चूल्हे की बुझती लकड़ियों से धीमा धुआं उठ रहा था। सच बताऊं जी, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं है कमला, जादू लोगों के प्यार में है। अगली सुबह गोपाल काका गांव की गलियों में घूमते हुए पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गए। गांव वाले आते जाते उन्हें प्रणाम करते और काका मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद देते रहते। तभी एक दुबला पतला नौजवान उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। काका, अगर समय हो तो मेरे ठेले पर चलोगे? मैं चिकन करी बनाता हूँ, लेकिन लोग एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं आते। चल बेटा, देखते हैं तुम्हारे हाथों में कितना दम है। दोनों उसके छोटे से ठेले पर पहुँचे। लड़के ने जल्दी जल्दी चूल्हे पर रखी चिकन करी निकाली और चावल के साथ प्लेट सजाकर गोपाल काका के सामने रख दी। गोपाल काका ने पहला निवाला खाया, कुछ देर चुप रहे। क्या हुआ काका, स्वाद अच्छा नहीं है क्या? मसाले ठीक हैं, लेकिन खाने में वो बात नहीं है जो लोगों को दोबारा खींच कर लाए। लेकिन काका, मैं तो ताजे मसाले डालता हूँ। सिर्फ मसाले डाल देने से स्वाद नहीं आता बेटा, खाना बनाने से पहले उसे समझना पड़ता है। लड़का ध्यान से उनकी तरफ देखने लगा। तुम चिकन को सीधे पका देते हो ना? हाँ काका। यही गलती है, पहले उसे मसालों में अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर छोड़ो ताकि मसाले अंदर तक उतर जाएं, फिर धीमी आंच पर पकाओ। जल्दीबाजी में बनाया खाना कभी दिल तक नहीं पहुंचता। काका, आज आपने मेरी सबसे बड़ी गलती बता दी। और एक बात याद रखना, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए मत बनाओ, सामने वाला तुम्हारा अपना है, ऐसा सोचकर बनाओ।
तभी लोग स्वाद याद रखते हैं। गोपाल काका की बातें सुनकर वह नौजवान खुशी से भर गया। उसने हाथ जोड़कर काका को धन्यवाद कहा और वादा किया कि अब वह खाना दिल से बनाएगा। वहाँ से निकलकर गोपाल काका अपने पुराने दोस्त हरिराम के घर पहुँच गए। हरिराम बाहर खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे। गोपाल काका को देखते ही हंस पड़े। अरे गोपाल, तुम तो उम्र बढ़ने के साथ और जवान होते जा रहे हो। कहीं कोई गुप्त दवा खाते हो क्या? अगर राज बता दूंगा ना तो पूरा सुंदरपुर जवान हो जाएगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद हरिराम बोले, वैसे तुम्हारे मटन की चर्चा अब दूसरे गांवों तक पहुंच गई है। लोग कहते हैं ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। बस लोगों का प्यार है भाई। एक दिन मैं भी रविवार को जरूर आऊंगा। आना जरूर, लेकिन देर मत करना, नहीं तो खाली बर्तन ही मिलेंगे। दोनों फिर हंस पड़े। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर रविवार का दिन आ गया। सुबह होते ही गोपाल काका ने हमेशा की तरह बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी। लकड़ी के चूल्हे में जलती आग और देसी मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे सुंदरपुर में फैलने लगी। दोपहर तक गोपाल काका के घर के बाहर हमेशा की तरह भीड़ जमा हो गई। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गोपाल काका हर प्लेट में मटन के टुकड़े थोड़ा ज्यादा डाल रहे थे। अरे काका, आज तो 2-2 बड़े पीस मिल रहे हैं। लगता है आज काका का मूड बहुत अच्छा है। आज का दिन खास है भाई। क्यों काका? आज से ठीक 10 साल पहले मैंने पहली बार ये रविवार वाली मटन हांडी शुरू की थी। उसी खुशी में आज सबको ज्यादा मटन मिलेगा। यह सुनते ही पूरा आंगन तालियों और हंसी से गूंज उठा। लोग खुशी से खाना खाने लगे। लेकिन भीड़ में एक आदमी ऐसा भी बैठा था जिसे गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने साफ कपड़े पहन रखे थे और देखने से शहर का लगता था। वह चुपचाप बैठकर मटन खा रहा था। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें फैल गईं। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं खाया। कुछ देर बाद वह शहर वाला आदमी उठकर सीधे गोपाल काका के पास आया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस स्वाद से बेहद प्रभावित हो चुका है। काका, मैं शहर में बड़ा रेस्टोरेंट चलाता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा मटन मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। अच्छा है भाई, लोगों को खाना पसंद आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। अगर आप चाहो तो मैं आपको बहुत पैसे दे सकता हूँ। पैसे? किस बात के? मुझे आपकी मटन वाली रेसिपी चाहिए। जितने पैसे मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। पास खड़े गांव वाले यह सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन गोपाल काका बिल्कुल शांत खड़े रहे। रेसिपी लेकर क्या करोगे? शहर में मेरा बड़ा रेस्टोरेंट है। अगर ऐसा मटन वहाँ मिलने लगे ना तो मेरा धंधा दुगना हो जाएगा। भाई, सिर्फ रेसिपी से स्वाद नहीं आता। लेकिन हर खाने का एक राज होता है काका, बस वही मुझे बता दीजिए। गोपाल काका ने कढ़ाई में चल रही बड़ी करछी को धीरे से घुमाया और फिर उसकी तरफ देखने लगे। ये मटन सिर्फ मसालों से नहीं बनता, इसमें धैर्य लगता है, अपनापन लगता है और सबसे जरूरी लोगों के लिए प्यार होना चाहिए। फिर भी मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। तुम्हारे शहर के रेस्टोरेंट में गैस का चूल्हा होगा, वहाँ जल्दी जल्दी खाना बनता होगा, लेकिन यहाँ ये मटन लकड़ी की धीमी आंच पर घंटों पकता है। इसी धुएं में इसका असली स्वाद बसता है। काका, पैसा बहुत बड़ी चीज होता है। मेरे लिए लोगों का प्यार पैसे से बड़ा है। ये सुनते ही आसपास खड़े गांव वालों के चेहरे गर्व से खिल उठे। शहर वाला आदमी कुछ पल तक गोपाल काका को देखता रहा, फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाते ही गांव वाले हंस पड़े। काका, आपने तो शहर वाले की बोलती बंद कर दी। भला खाने का स्वाद कोई बेचने की चीज है क्या? धीरे धीरे शाम हो गई। लोग खाना खाकर वापस लौटने लगे। पूरा आंगन खाली होने लगा। रात को गोपाल काका और कमला बाहर खाट पर बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था और चूल्हे की बुझती आग से हल्का धुआं उठ रही थी। आज वो शहर वाला आदमी सच में बहुत पैसे देने को तैयार था। तुम चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे। कमला, अगर मैंने पैसे के लिए ये स्वाद बेच दिया ना तो लोगों के चेहरे की खुशी कभी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात सोचकर डर लगता है। कौन सी बात? अब उम्र बढ़ रही है, आगे चलकर ये सब कौन संभालेगा? गोपाल काका कुछ पल चुप रहे। जलती लकड़ियों की आवाज आंगन में गूंज रही थी। काश कोई ऐसा मिल जाए जो इस स्वाद की कीमत समझे और लोगों की सेवा दिल से करे।
उस रात गोपाल काका और कमला देर तक यही बातें करते रहे। फिर धीरे धीरे पूरा सुंदरपुर गांव नींद में डूब गया। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गोपाल काका के घर के बाहर किसी ने धीरे से आवाज लगाई। अरे कोई है क्या अंदर? गोपाल काका बाहर आए तो देखा दरवाजे पर एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से उतरा हुआ था। क्या हुआ बेटा? काका 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लड़के की हालत देखकर गोपाल काका का दिल पसीज गया। वे तुरंत उसे अंदर ले आए। कमला जल्दी से रसोई में गई और बचा हुआ मटन, चावल और रोटी एक थाली में सजाकर उसके सामने रख दिया। लड़का ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आराम से खाओ बेटा, अब कोई जल्दी नहीं है। कुछ देर बाद लड़के ने पानी पिया। तब गोपाल काका उसके पास बैठ गए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम छोटू है। घर वाले कहाँ रहते हैं बेटा? लड़के ने धीरे से सिर झुका लिया। कोई नहीं है काका, मैं अकेला हूँ। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कमला की आंखें भर आईं। गोपाल काका कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने छोटू के कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम चाहो तो यहीं हमारे साथ रह सकते हो। सच में काका? हाँ बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। छोटू की आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद पहली बार उसे अपनेपन का एहसास हुआ था। उस दिन के बाद छोटू वहीं रहने लगा। धीरे धीरे वह गोपाल काका के साथ हर काम में हाथ बटाने लगा। सुबह बाजार जाना, मसाले पीसना, लकड़ियां लाना और चूल्हा जलाना, वह सब सीखने लगा। गोपाल काका भी उसे हर छोटी बड़ी बात समझाते रहते। एक दिन छोटू कढ़ाई के पास बैठा मसाले पीस रहा था। तभी उसने गोपाल काका से पूछा, काका आपका मटन इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? राज सिर्फ मसालों में नहीं है बेटा, राज नियत में है। जब तुम लोगों को अपना समझकर खाना बनाओगे ना, तभी असली स्वाद आएगा। छोटू ध्यान से उनकी हर बात सुनता रहता। समय धीरे धीरे गुजरता गया। छोटू अब पहले से ज्यादा समझदार और मेहनती हो चुका था। वह सुबह सबसे पहले उठता, चूल्हे के लिए लकड़ियां जमा करता और गोपाल काका के साथ बाजार जाता। गोपाल काका भी अब उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। गांव वालों को भी यही लगता था कि छोटू ही आगे चलकर गोपाल काका की मटन हांडी संभालेगा। एक रविवार सुबह गोपाल काका की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था। कमला घबराकर उनके पास बैठ गईं। आज रहने दो जी, इस हालत में काम मत करो। लोग दूर दूर से आएंगे कमला, उन्हें खाली हाथ कैसे लौटाऊं? तभी छोटू आगे आया। उसके चेहरे पर घबराहट तो थी, लेकिन आंखों में भरोसा भी था। काका आज कढ़ाई मैं संभाल लूंगा। तुम अकेले कर लोगे बेटा? आपने जो सिखाया है वही करूंगा। गोपाल काका कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन पहली बार छोटू ने अकेले पूरी कढ़ाई संभाली। उसने वही देसी मसाले निकाले, वही धीमी आंच रखी और पूरे मन से मटन पकाना शुरू किया। धीरे धीरे मटन की खुशबू पूरे सुंदरपुर में फैल गई। लोगों को लगा कि आज भी गोपाल काका खुद कढ़ाई संभाल रहे होंगे। दोपहर तक हमेशा की तरह लोगों की भीड़ जमा हो गई। छोटू अपने हाथों से प्लेटें सजाकर लोगों को देने लगा। पहला निवाला खाते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। वाह, आज भी वही पुराना स्वाद है। लगता है गोपाल काका का जादू कभी खत्म नहीं होगा। तभी कमला मुस्कुराते हुए लोगों के बीच आई। आज का मटन छोटू ने बनाया है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। कुछ पल के लिए पूरा आंगन शांत हो गया। वाह छोटू, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। गोपाल काका दूर खाट पर बैठे यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शाम को भीड़ कम हुई तो छोटू उनके पास जाकर बैठ गया। काका कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? गलती? अरे पगले, आज पहली बार मुझे लगा कि अब ये स्वाद कभी खत्म नहीं होगा। छोटू की आंखें भर आईं। वह चुपचाप गोपाल काका के पैरों के पास बैठ गया। उस दिन के बाद छोटू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। अब वह सिर्फ मटन बनाना नहीं सीख रहा था, वह लोगों की सेवा करना सीख रहा था। समय बीतता गया। छोटू अब जवान हो चुका था। पूरा सुंदरपुर गांव उसे प्यार से छोटू काका कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ गोपाल काका पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। अब वे जल्दी थक जाते थे। फिर भी हर रविवार कढ़ाई के पास जरूर बैठते
और लोगों को मुस्कुराते हुए खाना खाते देखते रहते। एक रविवार सुबह गोपाल काका ने छोटू को अपने पास बुलाया। आज पूरी हांडी तुम अकेले संभालो बेटा, मैं सिर्फ बैठकर देखूंगा। लेकिन काका, नारो मत, अब समय आ गया है कि लोग तुम्हारे हाथों का स्वाद पहचाने। छोटू ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने वहीं पुराने देसी मसाले निकाले, लकड़ी की आग संभाली और धीरे धीरे मटन पकाना शुरू किया। गोपाल काका पास बैठकर उसे ध्यान से देखते रहे, कभी मुस्कुराते, कभी कोई छोटी बात समझा देते। दोपहर तक हमेशा की तरह लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबकी नजरें कढ़ाई पर थीं। जब पहली प्लेट लोगों के सामने पहुंची तो पूरे आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई स्वाद का इंतजार कर रहा था। पहला निवाला खाते ही एक आदमी खुशी से बोल पड़ा, अरे ये तो बिल्कुल गोपाल काका वाला स्वाद है। लगता है काका का जादू अब छोटू के हाथों में भी आ गया। यह सुनते ही गोपाल काका की आंखें भर आईं। उन्होंने छोटू को अपने पास बुलाया। आज से ये कढ़ाई तुम्हारी हुई बेटा। काका, ये सब आपने सिखाया है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है बेटा, असली स्वाद तुम्हारे दिल की अच्छाई में है। उस दिन के बाद सुंदरपुर में एक नई शुरुआत हुई। अब हर रविवार छोटू ही मटन बनाता, लेकिन गोपाल काका हमेशा उसके पास बैठते और लोगों को खुशी से खाना खाते देखते रहते। धीरे धीरे छोटू का नाम भी दूर दूर तक मशहूर हो गया। आसपास के गांवों से लोग आने लगे, लेकिन छोटू ने कभी गोपाल काका की सीख नहीं भूली। कई लोगों ने उसे भी शहर चलकर बड़ा होटल खोलने का लालच दिया। इतना स्वाद का खाना शहर में बेचोगे ना तो बहुत अमीर बन जाओगे। ये स्वाद बेचने के लिए नहीं है, ये लोगों के प्यार के लिए है। समय गुजरता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब गोपाल काका हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा सुंदरपुर गांव रो पड़ा। गांव के हर आदमी की आंखें नम थीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक अच्छा रसोइया नहीं बल्कि गांव का सबसे प्यारा इंसान खो दिया था। लेकिन गोपाल काका की बनाई परंपरा खत्म नहीं हुई। आज भी हर रविवार सुंदरपुर में वही बड़ी कढ़ाई चढ़ती है, वही लकड़ी का चूल्हा जलता है, वही देसी मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैलती है। फर्क बस इतना है कि अब देख के सामने गोपाल काका की जगह छोटू खड़ा होता है। जब भी कोई उससे स्वाद का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, स्वाद मसालों में नहीं, लोगों के लिए दिल में छिपे प्यार में होता है। धीरे धीरे सुंदरपुर गांव की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग सिर्फ मटन खाने नहीं बल्कि गोपाल काका और छोटू की कहानी सुनने भी आने लगे। लोग कहते थे कि गोपाल काका तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका प्यार और उनकी सीख आज भी उसी कढ़ाई में जिंदा है। हर रविवार सुबह छोटू सबसे पहले गोपाल काका की पुरानी तस्वीर के सामने दिया जलाता, फिर वही पुराना गमछा अपने कंधे पर रखकर कढ़ाई के पास जाकर खड़ा हो जाता। उसे ऐसा लगता जैसे आज भी गोपाल काका वहीं पास में खड़े होकर उसे देख रहे हों। जब चूल्हे में लकड़ियां जलती और देसी मसालों की खुशबू हवा में फैलती तो पूरे सुंदरपुर को पुराने दिन याद आ जाते। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए चिल्लाते, आज तो छोटू काका का मटन बन रहा है। धीरे धीरे छोटू भी बिल्कुल गोपाल काका जैसा बन गया था। अगर किसी गरीब के पास पैसे ना होते तब भी वह उसे भरपेट खाना खिलाता। काका, आज पैसे नहीं है, अगले हफ्ते दे दूंगा। पहले पेट भरो भाई, हिसाब बाद में होता रहेगा। ये सुनकर लोगों को हमेशा गोपाल काका की याद आ जाती। एक दिन वही नौजवान जिसे कभी गोपाल काका ने चिकन बनाना सिखाया था, सुंदरपुर वापस आया। अब उसका छोटा सा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। वह सीधे छोटू के पास पहुंचा। अगर उस दिन गोपाल काका मुझे रास्ता न दिखाते तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। काका हमेशा कहते थे, खाना दिल से बनाओ, लोग खुद जुड़ते चले जाएंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कढ़ाई की तरफ देखा। सच कहूँ, आज भी ऐसा लगता है जैसे गोपाल काका यहीं कहीं बैठे हों। छोटू हल्का सा मुस्कुराया